बात आपको बता रहा था कि जैसे ए जमा बी कॉस की दूसरी अलजबरा के अंदर हम ज़ाब्ते इस्तेमाल करते हैं, और ये ज्योमेट्री बोले तो ये भी ज़ाब्ता है। समझो ज़ाब्ता बोले तो क्या एक्चुअली, यानी कोई चीज़ मदद कर रही है हमको सवाल हल करने में। तो जैसा हम ज़ाब्ते की मदद से कोई सवालात हल करते हैं, वैसे ही जो है मसले की मदद से भी सवालात हल कर सकते हैं। समझ मेरी बात? तो यहाँ से मसले चालू हो रहे हैं। क्या है ज्योमेट्री में, जब अलजेब्रा में जब दो लोग हैं कौस में, बीच में जमाया मनफी की अलामत रहती, तो कौस की दूसरी है, अगर कौस के ऊपर दूसरी है तो ए की दूसरी और बी की दूसरी नहीं होता। मैं उसकी तफसील में नहीं जा रहा हूँ कैसा जवाब आए। ए की दूसरी बी की दूसरी तो है उसमें, इसकी भी दूसरी इसकी भी दूसरी, बीच में सबका ज़रब भी है। समझ में आ रही बात? यानी एक्स की भी दूसरी है और 5 की भी दूसरी है, और बीच में सबका ज़रब है। ये जितने लोग नजर आ रहे हैं उनका ज़रब 2 ज़रब 5, यानी 2 का पहाड़ा पंजे तक, 2 पंजे 10 एक्स। ये हुआ जवाब। समझ में बात? ये हम ज़ाब्ते की मदद से करते हैं। तो हमारे को इसके जैसा और भी कोई सवाल दिया गया है, 2 लोग हैं और उसके ऊपर दूसरी है ना, तो क्या करेंगे, 3 की भी दूसरी करेंगे, 3 की भी दूसरी करेंगे, लेकिन बीच में क्या करेंगे, सबका ज़रब लिखेंगे। 2 तिया 6 टी, बीच में किसका, ये जितने लोग नजर आ रहे हैं उनका सबका ज़रब, 2 का पहाड़ा तिया तक 6 और टी। कितने लोग आते जवाब में, 1 2 3। हालांकि हौस में कितने लोग हैं, 2 लोग हैं, और 2 लोगों की दूसरी करने से हासिल कितने लोग होते हैं, 3 टर्म्स हासिल होते हैं। कितने टर्म्स हासिल होते हैं, 3 टर्म्स हासिल होते हैं। तो ये आपको जहन में आता ज़ाब्ते की बिना पर। ये ज़ाब्ते से हमारा एक आधा ज़ाब्ता ऐसा भी है हमारे पास, ए की दूसरी मनफी बी की दूसरी, ये ज़ाब्ता अलग, ये खौस के ऊपर दूसरी है, या सेपरेट दूसरियां हैं। ऐसे बहुत से ज़ाब्ते होते हैं। आप जैसी जैसी आगे क्लास में जाएंगे 10वीं तक आपको बहुत सारे ज़ाब्ते आ जाएंगे। तो जब 2 लोगों के ऊपर दूसरियां आ गई अलग अलग, यहाँ पर एक ही दूसरी है ना, और बीच में जमा की अलामत है, तो उससे 3 टर्म्स बनते, ए की भी दूसरी, बी की भी दूसरी, और बीच में सबका ज़रब। ये याद रखना पड़ता, आपको हमेशा के लिए जहन में बिठा लेना पड़ता। a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला क्या है बोले तो a² प्लस 2ab प्लस b² बोलना पड़ता है, फार्मूला ज़ाब्ता है। वैसे a² माइनस b² का फार्मूला क्या है बोले, दोनों पे सेपरेट दूसरियां हैं, a की दूसरी मनफी b की दूसरी, बीच में माइनस ही छोड़ना, प्लस आई तो ज़ाब्ता नहीं है, ज़रूरी है बीच में माइनस होना। तो इससे बोलना 2 खौस बनते, a जमा b, a मनफी, इसका हल। तो अब इसको इस्तेमाल कैसा करते, x की दूसरी मनफी 25, ऐसा सवाल है, x की दूसरी a की दूसरी, बीच में मनफी, बीच में मनफी, b की दूसरी, तो ये 5 की दूसरी, 25 बोले तो 5 की दूसरी, इसलिए आपको दूसरियाँ याद करो बोलते, जो दूसरियाँ याद करो, स्क्वायर्स याद करो बोल रहे हो, कई जाते सवालात आगे हल करने के लिए आना बोलते। बहुत अहम आज का पीरियड है, हर एक के लिए अहम है, कौन से भी उन्हें बोर्ड में क्यों नहीं हुआ, कौन सी भी क्लास में, बेसिक मैथमेटिक्स का सबसे अहम चीज की बुनियादी मकसद ही बच्चों के जहन में नहीं रहता। सवालात तो बहुत करा देते, अरे बाबा ऐसा क्यों करा रहे, वजह ही नहीं मालूम रहती बच्चों को। ज़ाब्ता क्यों याद कर रहे, कुछ लोगों को मुंह से मैंने सुना ज़ाब्ता, ये ज़ाब्ते याद करा रहे, वो याद करा रहे, उसका इस्तेमाल कहाँ होता नहीं मालूम। उसकी वजह यही है कि उसको पता ही नहीं रहता, बताते ही नहीं कभी जिंदगी में, तो क्यों इस्तेमाल कर। ठीक है, अभी तो फिल वक्त हम ये भी शॉर्ट में ही बता रहे क्योंकि हमको मसला पढ़ाना है। तो यहाँ दोनों पे दूसरी आ गई, 25 को 5 की दूसरी लिख ली है, देखो दोनों पे दूसरी आ गई, बीच में माइनस है, दोनों पे दूसरी आ, बीच में माइनस आ गई। तो इस ज़ाब्ता क्या बोल रहा है, उसके 2 खौस बनते, उससे क्या बनते, 2 खौस। अपन भी बनाना 2 खौस, दूसरियाँ छोड़ देना, एक में a माइनस बी, एक में a प्लस बी,
दूसरे यहाँ छोड़ देना, एक में a माइनस बी, एक में a प्लस बी, एक में माइनस एक में प्लस। सवाल हल हुआ कि नहीं? इसको बोलते हैं अजाइजरबी का जाप, फैक्टराइज करने का जाप। दो फैक्टर्स है इसके, ये इक्वेशन जो है, ये जो फिकरा है, इसके दो फैक्टर्स, दो जुज है, एक a प्लस बी का, एक a माइनस बी। अजाइजरबी मालूम करो बोल के सवाल आपने कई अभी 5वीं में, 6वीं में, 7वीं में पढ़े होंगे, मगर वो ज़ाब्ता एकदम शॉर्टकट, एकदम डायरेक्ट ये दिया कि ये आना। अब गिजिंग ने लिखे समझो, p की दूसरी -9, तो आप देखना इस पे भी दूसरी है, बीच में माइनस है, तो इधर किसकी दूसरी है? 9 किसकी दूसरी है? जब इस मालूम अपने को 3 की दूसरी है, तो अपन डायरेक्ट दो फॉर्स बना सकते, p -3, p + 3। आया एक छट्टे में आंसर, है ना? ये काम है ज़ाब्तों का। तो ज्योमेट्री में भी वैसी एक काम है मसलों का। जैसा ये ज़ाब्ते से हमने ये सवाल का ये जवाब लाया, इसी ज़ाब्ते का इस्तेमाल करके ये सवाल का ये जवाब आ गया। अमल करने की जरूरत नहीं पड़ी, 2-3 स्टेप करने की जरूरत नहीं पड़ी, डायरेक्ट सवाल आ गया। अब आप पूछिए सर इसका जवाब ये कैसा? कभी कभी जहन में आता है, इन्हों बोल रहे बोल के सुन लेना क्या? सुन इन्हों बोलेंगे नहीं यहाँ पे माइनस आता तो मान लेना क्या? तो ये सब आपको 5वीं, 6वीं, 7वीं में आपके बाजियों ने बताया, आपके असातिज़ा ने बताया। अब वहाँ पे आप नहीं ध्यान दिए होंगे तो अलग बात है, और मैं अब वो करते बैठना बोले तो मेरा मसला नहीं होता। तो ये इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है दो फॉर्स, सेम दो फॉर्स, ए जमा बी और एक बार ए जमा, और दोनों के बीच में कुछ नहीं है तो ज़रब। तो ये दो फॉर्सों का ज़रब ये होता, समझ रहे? जब भी दो फॉर्स एक जैसे आ जाएंगे मतलब उसका दूसरी फॉर्स की दूसरी मतलब सेम फॉर्स दो बार, दो फॉर्सों का हासिल ज़रब क्या होगा? तो वो होगा a² + 2ab + b²। ये फार्मूले है सर, समझ में आएगा? शॉर्ट करके आपको आंसर आ जाना बड़ी क्लास में आप। तो उसी निस्बत से मैंने ये एक और एक ज़ाब्ता बता दिया। फिर ऐसा ज़ाब्ता होता है a³ - b³ a³ + b³ क्या होता है? समझ में आएगा? आपके जहन में आएंगे ना बात। फिर a की चौथी - b की चौथी आए तो कैसा करना? अब जितना सोचते जाओ उतना आगे बढ़ेगा। तो बेसिक ये है, बीच में माइनस आया तो क्या हुआ? आ रहा ना दिमाग में ऐसी बातें? ये सब चीजें ज़ाब्ते के तौर पर आपको 8th में 7th में कराई जाती है। ये सब मेरे को लिख के बताना आपको। ये ज़ाब्ता जैसा मैंने बता दिया, इसका हल ये है, ये ज़ाब्ते का हल ये है ना? तो फिर इसका ज़ाब्ते का हल क्या होगा? इसका क्या होगा? a - b, a³ - b³ का क्या फार्मूला होगा? a³ + b³ का क्या होगा? a + b होल क्यूब रहा तो क्या ज़ाब्ता हुआ? a - b होल क्यूब रहा तो क्या फार्मूला है? कितने हो रहे देख रहे हैं? तो सब याद करना पड़ता, तो इससे डायरेक्ट जवाब आ गया। इसका इस्तेमाल करके हम डायरेक्ट सवाल के जवाब ला सकते हैं। है आपको पूरे याद है? हम मुश्किल में आ जाते हैं ऐसा पूछे तो। ये सब याद होना चाहिए, ये बुनियादी बातें हैं, बेसिक चीजें हैं, ये सब तमाम ज़ाब्ते आपने याद करना है, ठीक है? अब मैं इस ज़ाब्ते का जैसा इस्तेमाल करके जल्दी जल्दी सवालात हल करा, जैसा ये सवाल आया तो उसका एकदम ये जवाब लिखा, एक ही स्टेप में कुछ हल करते बैठा क्या भाई, डायरेक्ट जवाब आ गया। इसी तरीके से ज्योमेट्री भी, उसमें कुछ बातें बताई गई है, उसे मसला कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? मसला। अब इस मसले में क्या कहा गया है? अब मैं मेन चीज की तरफ आ गया। इस मसले में क्या कहा गया? द अपोजिट एंगल्स, उसको मुतकाबला ज़ाविये दो। मैं बता दूं क्या है। बाय 2 इंटरसेक्टिंग लाइंस, 2 खता करने वाले खुतूत। शक्लें रहती ना ज्योमेट्री में, क्या रहती? शक्लें रहती।
तो जब दो दो खुतूत एक दूसरे को फता करेंगे, जब दो खुतूत, तो ये लाइन है, ये सेकंड लाइन है, बोथ आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर, दोनों एक दूसरे को फता कर रही हैं। अब जब दोनों एक दूसरे को फता कर रही हैं तो यहाँ पर जाविये बन जा रहे हैं। यहाँ पे क्या बन रहे हैं? जाविये। एक जाविया, उसका अपोजिट एंगल ये, उसका उसके पीछे वाला, उसके मुखालिफ जानिब, उसको मुत्तखाबला जाविया बोलते। तो यहाँ ये बताया बोथ आर इक्वल, मुतमासिल होते हैं। मतलब अगर ये जाविया अगर 100 दर्जे का दिया हुआ है तो बगैर बोले इधर का 100 लिख लो, बोथ आर इक्वल। ऊपर दर्जा 80 दर्जे का दिया वाला है तो नीचे का 80 का ही होगा। जब भी ऐसी दो लकीर किसी भी शक्ल में बनने दो, किसी भी शक्ल, दायरे के अंदर, मुसल्लेस के अंदर, मुसल्लेस में भी बन सकते, आ गई ये शक्ल है। तो ये जाविया जितने का रहेगा ये जाविया उतना ही रहेगा। दायरे में भी ऐसी शक्ल बन, ऊपर का जाविया जितने का रहेगा नीचे का उतना ही रहेगा। इधर वाला जाविया जितने का रहेगा इधर वाला जाविया उतना ही रहेगा। शक्ल कौन सी भी रहने दो, उसमें के दो लकीरें एक दूसरे को, दो लाइंस, दो वितर, दो जो भी है तो लकीर ही ना, उसको हम कभी वितर बोलते हैं, कभी इर्तिफा बोलते हैं, कहीं पर कायदा बोलते हैं, है ना, बेस, हाइट, कुछ भी बोलने दीजिए। तो वो दोनों बनने वाले जाविये अपोजिट एंगल्स मुत्तखाबला जाविये कहलाते हैं और वो दोनों बराबर होते हैं। बात समझ में आ गई? अरे जब भी आपके पास ऐसी शक्ल बनी, बोलेगी आप क्या करना, इधर जितना जाविया दिया वाला है उसका अपोजिट एंगल उतना ही होता है, ऊपर वाला जितना दिए वाला है नीचे वाला उतना। ये जितना रहेगा ये भी उतना ही रहेगा, नहीं रहेगा। यहाँ खती जोड़ी बनती है अलग चीज। यहाँ तो बच्चे क्या बोले, सर तुम तो बोले थे यहाँ पर 100, तो यहाँ पे भी 100, यहाँ पे भी 100, सब 100 लो बोमा को। ये ऐसा नहीं है, गलत बात, बहुत गलत बात। हम जो बात बोल रहे हैं वो अच्छी तरह जहन में बिठा लें आप। इधर 100 तो उसका अपोजिट एंगल 100, और ये होती है खती जोड़ी। जब भी एक खत पर दो जाविये बने तो चांदा बनता है, पूरा चांदा, पूरा कंप्लीट यहाँ पर प्रोटेक्टर बन जाता है, राइट। और ये चांदे पे आपने देखे होंगे 0 से शुरू होकर 180 लिखे वाला रहा। मतलब ये हुआ कि जब भी ऐसा खती जोड़ी बनेगी, एक लाइन के ऊपर दो जाविये बनेंगे, 180 पैमाइश रहेगी। अगर ये 100 है तो ये 80 रहता, 180 से बढ़ के एक भी नहीं रहता। इसलिए खत के ऊपर की जोड़ी, खत के ऊपर की जोड़ी खती जोड़ी कहलाती है। लीनियर पेयर उसको बोलते हैं, लीनियर पेयर। बात समझ में आ रही क्या? थोड़ी देर के लिए इसको भी मसला समझ जाओ कि आपके पास एक लाइन है और उसके ऊपर जाविये, अब आपको दिए इधर का 120, तो आप बगैर बोले इधर का बोलना 60 दर्जे का रहता सर, क्योंकि कंप्लीट चांदा बन रहा कि नहीं बन रहा, नीचे लकीर है, तो उसको खती जोड़ी, लीनियर पेयर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? लीनियर पेयर, खती जोड़ी। और खती जोड़ी के जावियों की पैमाइश का मजमुआ 180 दर्जे होता है। दोनों मिला के हमेशा ये है मसले। समझ में आई बात? इससे आपको सवाल जल्दी जल्दी करने में मदद मिलेगी। तो यहाँ जो बात मैं बता रहा था, अभी हम दूसरी तरफ जाने से बेहतर है मसले की तरफ आ गए। तो किसी भी मसले में दो सेंटेंस रहते, दो, कोई भी मसला जब रहेगा तो इसमें दो सेंटेंसेस होते हैं। जैसा मैंने इससे पहले एक मिसाल दिया था, मैंने खाना खाया हूं तो मेरा पेट भरे हुआ है। These two sentences are directly interlinked with each other. मैंने बोला मैं खाना खाया हुआ हूं
तो मेरा पेट भरे हुआ है। किसी ने बोला मेरा पेट भरे हुआ है, तो इसका मतलब उन्हें खाना खाया हुआ है। मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ज्योमेट्री में भी ऐसी बातें हैं, इस तरीके की बातें होती है। ये बातें आपको आपकी आगे के सवालात हल करने में मदद करती हैं और उसे मसला बोलकर आपकी किताब में पेश किया गया है। अब मसला ये तो होगा, बात समझ में आ गई होंगी, ऐसी शक्ल बनते। अब किसी बच्चे के जहन में आती बात कि बाबा ऐसा क्यों, अब मैं ये तो नहीं बोलता मैं खा के देख पेट भरता कि नहीं, बोले हाँ, तो अभी इसका सबूत देना पड़ता, पहले इसको साबित करना पड़ता, आपको यकीन आना बोल के, वाकई दोनों बराबर रहते। अब जैसा मैंने एक खत लिया ए बी, ये खत का नाम रखा ए बी, दूसरा खत लिया सी डी, और ये दोनों खता कर रहे ओ पर, एक नुक्ते पर खता कर, उस नुक्ते का नाम रखे हमने ओ। तो अब हमको ये जो शक्ल दिख रही इसको बोलते दिया हुआ है। शक्ल में दो सेंटेंस रहते, पहला सेंटेंस, दूसरा। तो के पहले कुछ रहता, तो के बाद कुछ रहता। मैंने खाना खाया हुआ हूं, तो क्या मतलब है इसका? तो आया ना बीच में, इसका मतलब पेट भरा हुआ। रिजल्ट क्या है? तो उसी तरीके से यहाँ पर आपने जो मैंने अभी उर्दू में भी लिखा है, आप देखे होंगे, जब दो खुतूत एक दूसरे को खता करते हैं तो मुतखाबला जाविया मुतमासिल होता है। सेंटेंस समझ में आए? अब पूरे इसमें नहीं जा रहा मैं। तो यहाँ पर गिवन जो रहता वो उर्दू में अगर आप देखें तो पहला सेंटेंस, दो खुतूत एक दूसरे को खता कर रहे हैं, बनाया मैंने, दो खुतूत एक दूसरे को खता कर रहे हैं, तो उसको नाम दिया गया है, खत या खुतूत ए बी। पहले का नाम क्या है? ए बी। और सी डी एक दूसरे को इंटरसेक्टिंग खता करते हैं। उसमें आया एक दूसरे को कहाँ खता करते हैं? नुक्ते ओ पर खता करते हैं। इसको बोलते हैं दिया हुआ। जो शक्ल पे दिख रहा वही लिखना। क्या दिख रहा? एक खत ए बी दिख रहा, दूसरा खत सी डी दिख रहा, दोनों कहाँ खता कर रहे हो? ओ पे खता कर रहे हो। ये लिखा मैंने यहाँ, लाइन ए बी एंड लाइन सी डी इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट पॉइंट ओ। बहुत मुश्किल काम है क्या? है ना? अगर मैंने ऐसी शक्ल बनाया तो आप लिख सकते, लाइन पी क्यू एंड लाइन एम एन इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट टी। जरूरी है क्या ए बी और सी डी नाम लेना वहां पे? जरूरी नहीं है, आप दूसरा नाम ले सकते हैं। उसको मसले की सूरत में आप बयान जब करेंगे तो ये मसला जो है तो से पहले वाला जुमला है, तो से पहले वाला है। फिर अब उसमें रिजल्ट क्या है? दे आर इक्वल, वो जाविये मुतमासिल होते हैं। सवाल में क्या कहा गया है? मुतकाबला जाविये मुतमासिल होते हैं। इसके अल्फाज में कहा गया है दे आर इक्वल, कॉन्ग्रुएंट, मुतमासिल होते हैं। मतलब जाविया ए ओ सी किधर माना, उसका मुतकाबला ये है बी ओ डी, दोनों बराबर रहते। पहली जोड़ी ए ओ सी, इधर वाले का नाम क्या है? ए ओ सी। उसका मुतकाबला का नाम क्या है? बी ओ डी, मुतमासिल है बी ओ डी। समझे? अच्छा, ऊपर वाले जाविये का नाम ऊपर वाले का मुतकाबला नीचे है ए ओ डी। दूसरी जोड़ी किसकी है? ए ओ डी जितना रहेगा उसके मुतमासिल, यानी ये 80 दर्जे का रहा तो ये 80, ये 60 रहा तो ये 60, ये 70 रहा तो ये 70, 30 रहा तो ये 30, बगैर बोले लिखने का, किसी से पूछने का नहीं। क्यों? तो वजह किसी ने पूछे क्यों लिखे बाबा? मुतकाबला जाविये बराबर रहते बोलने का।
मुतमासिल रहते, इक्वल रहते, कॉन्ग्रुएंट रहते, ऐसा बात करें, ठीक है। क्यों? तो मसला पड़े थे बनना कि जब दो खतूत कहाँ पर भी किसी भी शक्ल में जब दो खत एक दूसरे को इस तरह काटेंगे, खता करेंगे, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, तो वहाँ बनने वाले मुतकाबला ज़ाविया हमेशा मुतमासिल होते हैं। ये मसले में कहा गया, उस मसले की बुनियाद पे हम दोनों को बराबर लिख रहे हैं। समझ में आई बात? तो यहाँ पर ऊपर वाले ज़ाविया ए और डी के बराबर कौन रहेगा? नीचे वाला ज़ाविया बी और सी। ये आपको साबित करना है। ये जो लास्ट वर्ड्स रहते, लास्ट वर्ड्स इक्वल मेजर्स, दोनों की पैमाइश बराबर होती है। किसी भी थ्योरम के लास्ट वर्ड्स रहते वो उसको टू प्रूव साबित करना है। किसी भी थ्योरम के किसी भी मसले के स्टार्टिंग के वर्ड्स रहते, दिया हुआ में शक्ल बनाना, उसके ऊपर से शक्ल बनाना और शक्ल को नाम देना। ऐसा छोड़े तो कुछ समझ में आएगा क्या? टू इंटरसेक्टिंग लाइंस, टू इंटरसेक्टिंग लाइंस बना दिया, क्या मतलब है इसका? तो समझेगा क्या? अरे सर नाम तो जो बोलेंगे अपने को लिखने का है, तो एक का नाम कुछ तो पी क्यू दो, दूसरे का नाम आर्यस दो, कहाँ खता कर रहे उसको नाम दो, तो फिर बोलेंगे पी क्यू और आर्यस एक दूसरे को नुक्ते यम पे खता करते हैं, है ना? ऐसा ये चीज है। अब उस तरह से वहां पर जाविये बनेंगे, वो जाविये मुतमासिल बताना है। अब इसका सबूत देना पड़ता, मतलब आपने अपनी पुरानी मालूमात का इस्तेमाल करना और ये लाना, खुद ब खुद आना है। कैसा आता देखिए, मैंने अभी आपको बताया था। थोड़ी देर के लिए बीच वाले जाविये पे ध्यान दीजिए। ये जाविये के साथ ये जाविया अपना पहला जाविया ए और सी, ये दोनों मिलके चांदा बना रहे क्या जी बेटा? पूरा है ना? ये दोनों मिलके खती जोड़ी बना रहे, मतलब पैमाइश टोटल दोनों मिला के कितनी रीति बना बनी? 180 दर्जे, है कि नहीं? तो मैं लिखूं फिर ए ओ सी, है जाविया ए ओ सी के साथ जाविया ए ओ डी, इन्हें और इन्हें, ये दोनों जाविये मिलाकर दोनों का मजमुआ, दोनों का सम 180 रहता हमेशा। नंबर एक बात आपको मालूम हुई, मालूम है बोल के लिख रहे ना अपनी, क्या दिल से लिख रहे है ना? हमेशा जब भी चांदा कंप्लीट हो जाएगा उसको खती जोड़ी बोलते, और इसको लीनियर पेयर, इंग्लिश में बोलते लीनियर पेयर। खास में लिख देना ऐसा, क्यों? शॉर्ट में कुछ तो भी आंसर रहना आपके पास कि आपने ये 180 क्यों लिए, क्योंकि वो लीनियर पेयर है बोल के लिए, खती जोड़ी है बोल के लिए। ऐसा बाजू में एक वजह लिख देना शॉर्ट में, एकदम ज्योमेट्री में वजह लिखना जरूरी रहती। तो जाविया ए ओ सी और जाविया ए ओ बी दोनों मिला के खती जोड़ी बना रहे, खत के ऊपर की जोड़ी है, खाउटी अल्फाज में बोले तो चांदा बना रहे दोनों मिला के, इसलिए उनकी पैमाइश कितनी है? 180। अच्छा, फिर उसी को अगर आप गौर करें, उसी को इसको छोड़ दीजिए, इधर भी तो इसके साथ मिलके फिर चांदा बना, ये एओडी, ये बीओडी के साथ भी मिलके फिर चांदा कंप्लीट हो रहा, इसका और इसका मिला के। समझ में आ रही ना बात आपको कि नहीं आ रही? ये और ये मिलके देखो, फिर इधर भी एक पूरा दो जाविये मिला के एक लकीर कंप्लीट हो रही, एक खत के ऊपर की जोड़ी है और खत के ऊपर की जोड़ी 180 की रहती। कौन कौन? ए ओ डी पहला जाविया और दूसरा जाविया बी ओ डी। लिखूं मैं? जाविया ए ओ डी जमा जाविया बी ओ डी, दोनों मिला के फिर 180। दूसरी लाइन लिख सका मैंने यही शक्ल देख के, और इसकी भी वजह वही है, लीनियर पे दोनों इधर भी चांदा कंप्लीट बन रहा, खती जोड़ी ही है उसकी वजह, है ना? अब एक चीज और आपको याद रखना है, एक नई चीज बता रहा हूँ फिर से एक बार, ज्योमेट्री में एक चीज और क्या याद रखना है आपको ये याद रखना है कि जब भी ए मसावी बी नंबर 1 है सब, और उसकी जैसी एक दूसरी मसावे का भी बी मसावी सी,
ज्योमेट्री का रिजल्ट है, ज़्यादा तफसील में नहीं जा रहा हूँ, सिर्फ आप याद रख लीजिए। याद रखना है आपको अच्छी तरीके से, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट पीरियड होगा इत्तेफाक से आज। तो जब भी आप लिखेंगे 1 और 2 की बिना पर, यानी ये दोनों मसावतों का नतीजा क्या निकला, ये दोनों मसावतों का नतीजा ये निकलेगा कि ये दोनों में एक जैसा कोण है, ये इसमें भी आ रहा इसमें भी आ रहा कोण है। जब भी आप लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 की बिना पर बोल के, दोनों एक जैसी मसावतें आ सकते। देखो हमारे पास आई दो एक जैसी मसावत, ये मसावत जैसी इसमें भी 180 है, ये मसावत जैसी इसमें भी 180। तो दोनों की बिना पर क्या होता है, दोनों के बिना पर ये होता है कि दोनों में एक जैसा जो रहता है वो थोड़ी देर के लिए वो कैंसिल होगा, समझ जाना। आप समझ जाइए, बी बी कट जा तो क्या बचेगा, ए मसावी सी। तो ये दोनों में एक जैसा कौन है, ये दोनों में देखो आप ए और सी और ये ए और डी है, यहाँ ये ए और सी और ये ए और डी था। तो दोनों में एक जैसा कौन है, इसमें भी ए और डी, इसमें भी ए और डी आए कट गया, इसमें भी 180 इसमें भी 180 आए कट गया। तो फिर इसमें से कौन बचा, यहाँ लिखना 1 और 2 की बिना पर फ्रॉम 1 एंड 2, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, फ्रॉम 1 एंड 2। तो ए ओ डी कट गया, 180 180 कट गया, इसमें से बचा ए ओ सी। ज्योमेट्री की अहम बात है मुतमासिल है, ए ओ सी बचा, इसमें से बचा बी ओ डी। जो एक जैसे रहते वो हमेशा 1 और 2 की बिना पर बोलने से कट जाते, जो बाकी बचे हुए मुतमासिल रह जाते। देखो ये आया क्या सेम से, ये जो है वही आया, अरे साबित किया। अब नीचे लिख देना, उसी तरह साबित किया जाता है कि एओडी मसावी बीओसी, वो दूसरा साबित नहीं करते बटना, खाली एक लफ्ज लिख देना, क्या लिख देना, उसी तरह साबित, सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट। ये नीचे की लाइन खुद लिख देना, एओडी मुतमासिल ज़ाहिरा बीओसी, इसको बोलते हैं मसला। समझ जाएगा, मसला हमने साबित करे पूरा, ये पूरा आप याद कर लेना, पूरा अभी पूरा याद कर लेना। मैंने आपके सामने शक्ल बनाया, लाइन पढ़ के जो बनाया, किताब देख के बनाया क्या, तो ये जो इसमें जो अल्फाज है उसको पढ़ के आप 2 खतूत बनाए, कुछ भी नाम रखिए आप उसका, उसके ऊपर से दोनों जिक्र जो भी है वो पहले हिस्से में 2 खतूत ए बी और सी डी एक दूसरे को नुक्ते ऊपर पता करते हैं, शक्ल देख के लिखे लिख सकते, कुछ भी नाम ले, फिर वो बनने वाले ज़ाविये मुतमासिल होते हैं, उसको साबित करना बोलते हैं, तो प्रूफ। और तीसरा है प्रूफ, सबूत जिसको बोलते हैं उसको प्रूफ लिखिए, और वो भी आपकी पुरानी मालूमात का इस्तेमाल करा मैं। फिर वो 1 और 2 की बिना पर एक जैसा कट गया, जो बाकी बचे वाले मुतमासिल, और दूसरा साबित नहीं करते बढ़ना, दूसरा उसी तरह साबित किया जा सकता है, सेम है। हाँ, ये आपने लिख के निकालिए पूरा, बेहतरीन लिख के ले लीजिए, पूरा लिखिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।